नमस्कार दोस्तों, पंजाब के जलंधर में से एक असाधारण केस रिपोर्ट हो रहा है। एक चौंकाने वाली घटना में 4 महिलाओं ने कथित तौर पर जलंधर में एक फैक्ट्री कर्मचारी का किडनैप कर लिया और उसे बंधक बना लिया। रिपोर्ट के अनुसार रविवार रात 4 महिलाओं द्वारा कथित तौर पर उस व्यक्ति का किडनैप कर लिया गया था। पुलिस के हिसाब से विक्टिम ने यह आरोप लगाया कि महिलाओं ने रात भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका सेक्सुअल असोल्ट किया। अब रिपोर्ट के अनुसार चौंकाने वाली बात यह भी है कि डरावनी रात खत्म होने के बाद चारों महिलाएं उस व्यक्ति को सड़क पर छोड़कर मौके से भाग गई। घटना का पता तब चला जब व्यक्ति ने मीडिया को यह बात बताया। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है। हुआ यह है, ये जो विक्टिम है ये काम से अपना घर लौट रहा था। उस वक्त ये जो 4 महिलाएं हैं एक कार में पहुंची और उससे कोई एड्रेस पूछे तो पता पूछने के बहाने महिलाएं उसे अपने साथ ले गई। विक्टिम ने यह भी कहा कि जब वो उन्हें पता दिखा रहा था तो महिलाओं ने उसे बेहोश कर दिया। अब विक्टिम ने यह भी दावा किया कि 4 महिलाओं ने कथित तौर पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके साथ बलात्कार किया। तो ये रही दोस्तों कहानी। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, कैन वीमेन बी चार्ज्ड फॉर रेप इन इंडिया। ये जो रेप लॉस है ये केवल मेन के लिए एप्लीकेबल है या फिर वीमेन के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है या नहीं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन पीनल कोड सेक्शंस और कोर्ट जजमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। इंडियन लॉस के हिसाब से मेन कैन नॉट बी रेप्ड एट ऑल, दे कैन ओनली बी सोडोमाइज्ड, व्हिच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सोडोमाइज्ड का मतलब प्रकृति विरुद्ध संभोग आप बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है हमेशा एक मेल और फीमेल के बीच में होता है, वो नेचुरल है। अगर मेल और मेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, किसी भी तरह का पेनिट्रेशन होता है, उसे आप अननेचुरल बोल सकते हैं। अगर एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, पेनिट्रेशन होता है, वो भी अननेचुरल है। तो इस कैटेगरी में आता है दोस्तों सोडोमाइज्ड जो है। अगर एक मेल दूसरे मेल का रेप करते हैं या फिर सेक्सुअल पेनिट्रेशन करते हैं, उसे आप सोडोमाइज्ड बोल सकते हैं। इसे आर्टिकल 377 में कवर किया हुआ है। आप सबको पता होगा 2018 तक आर्टिकल 377 कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स को भी क्रिमिनलाइज किया था। बेसिकली मेल और मेल के बीच में अगर कंसेंट के साथ भी सेक्सुअल पेनिट्रेशन होता है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था। पर 2018 सितंबर 6 को एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 377 को स्ट्रक डाउन किया था। तो अभी के हिसाब से कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो हमारे देश में लीगल डेफिनेशंस ऑफ रेप में मेन जो है उनके साथ रेप नहीं हो सकता, उन्हें केवल सोडोमाइज किया जा सकता है। और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। और एक सेक्शन है दोस्तों इंडियन पीनल कोड का, सेक्शन 375। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड रेप को डिफाइन करता है। क्या लिखा है? रेप इज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए वुमन अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट बाय कोएशन, misrepresentation or fraud, or at a time when she has been intoxicated or duped or is of unsound mental health, and in any case if she is under 18 years of age। तो रेप मतलब क्या होता है? वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए उनके कंसेंट के बिना। अब ये जो कंसेंट है उसका भी डेफिनेशन है। ऐसा नहीं एक वुमन को इंटॉक्सिकेट करने के बाद कंसेंट लिया गया, या फिर एक वुमन अनसाउंड मेंटल हेल्थ का है, और इन एनी केस इफ शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल के नीचे एक लेडी उनके कंसेंट के साथ भी उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसे रेप में काउंट किया जाएगा। अब इसमें आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। मैरिटल रेप इज एन एक्सेप्शन टू गिविंग कंसेंट as it is not a crime under the Indian Penal Code as long as the woman is above 18 years of age। शादी करने के बाद अगर एक हस्बैंड कंसेंट के बिना अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है दोस्तों, अभी तक जजमेंट आया नहीं है। बेसिकली मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करना करके एक प्ली ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है। पर अभी के हिसाब से मैरिटल रेप जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है अगर वाइफ 18 साल के ऊपर है। वैसे आपको मैं और एक बात बताऊं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसमें उन्होंने रेप का डेफिनेशन में मैरिटल रेप भी इंक्लूड किया था।
तो आप ये बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंट दिया है कि मैरिटल रेप भी रेप का डेफिनेशन में आएगा, पर एग्जैक्टली मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना करके एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसका जजमेंट आने से यह क्लियर हो जाएगा मैरिटल रेप का डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। आप ही के हिसाब से हमारे इंडियन पीनल कोड में मैरिटल रेप इज एन एक्सेप्शन टू गिविंग कंसेंट एज इट इज नॉट ए क्राइम। तो आपको इधर क्या समझना है, सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में जो रेप को डिफाइन किया है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमन लिखा हुआ है, मैन नहीं है। इस टॉपिक को और क्लियर समझने के लिए मैं आपको एक पुराना केस बताऊंगा, द क्यूरियस केस ऑफ प्रिया पटेल। प्रिया पटेल पर उसके पति भानु प्रताप पटेल के साथ गैंग रेप का आरोप लगाया गया था। चार्जशीट के मुताबिक जब भानु प्रताप क्राइम कर रहा था, बेसिकली एक वुमन का रेप कर रहा था, तब प्रिया कमरे में गई और विक्टिम ने उसे मदद मांगी। हालांकि उसने विक्टिम को थप्पड़ मारा और कमरे को बाहर से बंद कर दिया और वहां से चली गई। पति और पत्नी पर आईपीसी की धारा 376 क्लोज 2 के तहत गैंग रेप का आरोप लगाया गया था। पर प्रिया पटेल ने क्या किया, इस आरोप को ट्रायल कोर्ट में चैलेंज किया। फिर ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोर्ट ने क्या बोला, ये वुमन कैन नॉट बी सेड टू हैव एन इंटेंशन टू कमिट रेप। वुमन का रेप करने का कोई इंटेंशन है या बोल नहीं सकते, इसी वजह से उन्हें सेक्शन 376 क्लोज 2 क्लोज जी के अंडर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने प्रिया पटेल के अगेंस्ट जो चार्जेस थे उसे कैंसिल किया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया था that a woman cannot be prosecuted for a gang rape offense even if she had facilitated the crime। प्रिया पटेल का ही केस देखिए, प्रिया पटेल ने एक्चुअली रेप नहीं किया था, पर देखिए ऑफेंडर का हेल्प किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर एक वुमन क्राइम को फैसिलिटेट भी करती है तभी गैंग रेप वाला जो ऑफेंस है उसके अंडर उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के कोर्ट ने सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड को इंटरप्रेट किया था that rape can be committed only by a man। रेप जो है केवल मर्द कमिट कर सकते हैं, औरत नहीं। तो प्रिया पटेल वाला केस के बाद काफी सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला था हमारे रेप लॉस को जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश का जो रेप लॉस है उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हुआ है पिछले कुछ डिकेड्स में, और विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स जो है सारे जेंडर से बिलोंग करते हैं। ऐसे कई सारे केसेस रिपोर्ट भी हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 375 में केवल मेन कवर्ड है। आजकल काफी सारे कंट्रीज में जेंडर न्यूट्रल रेप लॉस ऑब्जर्व हो रहा है, तो अभी टाइम आया है इंडिया का भी रेप लॉस को अमेंड करके विक्टिम्स की कैटेगरी में मेन एंड वीमेन दोनों को इंक्लूड करने का। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।